मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आइन पाकिस्तान के लोगों के लिए बनाया गया है। आइन को समझने के लिए किसी वकील की ज़रूरत नहीं। 4 जजेस बिठाकर आइन बदला नहीं जा सकता। इस मुल्क की धज्जियां इसलिए उड़ाई गईं क्योंकि आइन पर अमल नहीं होता। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन वाज़ेह है। मखसूस नशिस्तें 10% अरकान रखने वाली सियासी जमातों को ही मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट की आज की समाअत जो कि बराह रास्त दिखाई गई, उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल में कहा कि आज़ाद उम्मीदवार किसी भी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमात की गलत तशरीह की, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन आइन की गलत तशरीह कर सकता है लेकिन अदालत किसी तशरीह पर इन्हिसार नहीं करती। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा जो कुछ 2018 में हुआ वही अब हुआ। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये बातें सबके इल्म में हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? पूरा मामला उस वक्त कंफ्यूजन का शिकार हुआ जब पीटीआई से इंतखाबी निशान लिया गया। सवाल है कि पीटीआई निशान के बगैर कैसे इंतखाबात जीत सकती है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि पीटीआई अब भी सियासी जमात का वजूद रखती है तो दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की? आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में रह जाते तो आज कोई मसला ही ना होता। इस पर उनके साथी जज जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा इंतखाबी निशान चले जाने के बाद पीटीआई सियासी पार्टी नहीं रही लेकिन एनलिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी है। इलेक्शन कमीशन ने एनलिस्टेड पार्टी करार दिया है। जस्टिस मुनीर बख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को अदालती फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। ये बहुत खतरनाक तशरीह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाल में कहा कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक सियासी जमात वो है जो रजिस्टर्ड हो। सियासी जमात के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेना लाजमी नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने दरियाफ्त किया कि इलेक्शन में हिस्सा लिए बगैर कोई जमात सियासी कैसे होगी, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें जमात मानने से इनकार किया था और कहा जा रहा था कि पीटीआई कलअदम हो जाएगी। केस की मजीद समाअत अब कल सुबह 9 बजे होगी। इस केस में इलेक्शन कमीशन ने हफ्ते को सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम इस जमात का मेंबर नहीं बन सकता, इसलिए वो ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों की अहल नहीं है। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें सीनियर कानूनदान चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। एतजाज़ अहसन साहब, इस मामले पर यह कहा जा रहा है कि जो पीटीआई के वकला हैं वो कुछ कन्फ्यूजन का शिकार हैं और अगर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार ना करते तो ये मामला इतना पेचीदा ही ना होता। क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? देखिए, मामला तो पेचीदा है ही नहीं। मैं अभी आपसे अर्ज करता हूँ। अच्छा। 2-4 एक चीज़ मैं सिर्फ बता दूँ, अर्ज कर दूँ कि ये प्रोग्राम की टाइमिंग तो आप रख रहे हैं पर 3-4 मिनट आखिर में ख़त्म करने से पहले मुझे दीजिएगा। मैं एक मखसूस बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है इस वक्त है उस वक्त उस पर बात करना चाहूँगा और उसका इज़हार करूँगा। पर ये बड़ा सिंपल बात है, इतना मुझे नहीं समझ आती ये इलेक्शन कमीशन और ये चीफ जस्टिस साहब इतना इसको उलझा क्यों देते हैं। देखें, एक चीज़ है, पहले आप शुरू हो, अगर पॉलिटिकल पार्टीज से आपने कोई बात करनी है तो सबसे पहले आप आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करें। आर्टिकल 17 कहता है कि कोई भी शहरी पाकिस्तान का जो कि गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है वो किसी भी सियासी जमात में शामिल हो सकता है या किसी भी सियासी जमात को बना सकता है। अच्छा। अब ये आर्टिकल ने खुली किसी भी कोई शहरी पाकिस्तान का, अब ये आर्टिकल 17 कह देता है। अब ये लॉ जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन एक्ट बना है वो कहता है और उसके रूल्स, फिर उसके नीचे रूल्स जो हैं वो कहते हैं कि जो कंटेस्टिंग पार्टी है वो उसमें शामिल हो सकता है। अब देखें, मैं शहरी हूँ, मेरे पास हक है कि मैं किसी जमात में शामिल हो जाऊँ। अब अगर मैं एज इंडिपेंडेंट कौमी असम्बली का मेंबर हो जाता हूँ तो मेरे पे ये किस तरह आप लगा सकते हैं पाबंदी कि आप कंटेस्टिंग पार्टी या पार्लियामेंट्री पार्टी में से किसी में शामिल हो? मैं नहीं होना चाहता। मैं समझता हूँ सब पे लानत। फ़र्ज़ कीजिए मैं कहता हूँ मैं तो शामिल हूँगा आबिद हसन बंटो साहब की सोशलिस्ट पार्टी में जिसने ना इलेक्शन लड़ा है, ना वो सामने आया, ना उसका मेंबर है कोई। हम 40 इंडिपेंडेंट
MNAs, ہم کہتے ہیں ہم نے سوشلسٹ پارٹی میں شامل ہونا. کون روک سکتا ہے ہمیں؟ اچھا اب اگر ہم ہو جاتے ہیں تو 3 دن پہلے 3 دن ہیں, 3 دن کے اندر اندر چوائس کرنی ہے. 3 دن کی جب چوائس ہو جائے گی تو ہم 40 اگر سوشلسٹ پارٹی بنا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اور اس کو میں شامل ہو جاتے ہیں. سوشلسٹ پارٹی نے نہ الیکشن لڑا ہے, سوشلسٹ پارٹی نے نہ اس کا کوئی ممبر ہے, ہم ممبر 40 ہو گئے. اب تیسرا دن جو ہے نوٹیفیکیشن سے, وہ 3 دن ہے مجھے چوز کرنے کے لیے پارٹی. میں نے سوشلسٹ پارٹی چوز کر کے 40 بندے ہم اس میں ہو گئے. ہمیں ان کو بھی آئین کے تحت, یہ لا جو ہے لا آئین سے متصادم نہیں ہو سکتا. لا آئین سے متصادم نہیں ہو سکتا. آپ ان کو سیٹیں دیں. اور انفیکٹ یہ جو ہے بلے کا جو کیس ہے, وہ اس میں پرابلم یہ ہے کہ بلے کا نشان کسی پارٹی سے لیا ہی نہیں جا سکتا. وہ پارٹی کا نشان ہی نہیں ہوتا. وہ نشان ہوتا ہے 2-3 کروڑ آدمیوں نے, جنہوں نے ووٹروں نے, جو ان پڑھ ہیں, جنہوں نے ووٹ کرنا ہے. اب میرے سے آپ وہ سہولت ہی لے لیں جس کے ذریعے میں ووٹ کرتا ہوں, اور میں 40 ناموں میں اپنے کینڈیڈیٹ کا نام نہیں پہچان سکتا. پر میں کیا جا کے کہتا ہوں, بوڑھا سا آدمی ہوں, میں کہتا ہوں جی مجھے پڑھا دی, مجھے بتائیں میں چیئرمین بلاول کو کس طرح ووٹ کرنا ہے, بیوی کا بیٹا ہے. میں جذباتی ہوں. وہ کہتے ہیں جی تیر کے نشان پہ چاچا یہ دیکھو اس کے نشان جہاں نظر آئے مور لگا دو.